हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा पाठक सारस्वत क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला वर्ड है आपका हसल। हसल का मतलब हलचल होना। इरेडिकेट, इरेडिकेट हमने क्या पढ़ा था? इरेज कर देना, मिटा देना। इफेज यानी डिस्ट्रॉय करना। एक्सॉल्ट यानी प्रेज करना। बसल इज साउंड लाइक हसल, तो हसल जैसा ही मतलब होता है बसल का, शांति ना होना, शोरगुल हो जाना। ल्यूनेसी इज मैडनेस, ल्यूना से याद किया था। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज करना, तारीफ करना, तारीफ ना करना, सॉरी। लेमेंट, लेमेंट का मतलब था रिग्रेट, लेम जोक से हमने याद किया था। रिट्रैक्ट, रीटेक इट, वापस ले लेना। रिड्रेस यानी समस्या का निवारण निकलना। डिफ्रे, डेफ्रे से हमने याद किया था पे करना। एक्सेंट्रिक यानी स्ट्रेंज। रेविज से, रिवेंज से हमने याद किया था रेविज, रिवेंज लेने की भावना आती है तो हम क्या करते हैं? सामने वाले तबाही मचाने का, है ना। तो रेविज का मतलब था तबाही। स्पोरेडिक, पोर से हमने किया था, पोर्स हो जाते हैं तो स्किन कैसी लगती है? इरेगुलर। क्वेंट, पेंट कर देते हैं हम, घर पे पेंट कर देंगे पुराने घर को तो वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव एंड अनोखा। क्वैक को हमने डक से याद किया था जिसका मतलब था इम्पोस्टर। नरिश, पोषण करना। वैलियंट यानी ब्रेव। विजिलेंस यानी अलर्टनेस। वेलर यानी ब्रेव, ठीक है। वैलियंट यानी ब्रेव, वेलर यानी ब्रेवरी। ओके। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश मतलब छोड़ देना। स्क्वेलिड, स्केल डर्टी लगती है ना, तो डर्टी। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब हमने पढ़ा था डिटरमाइंड। ट्रिवियल यानी वर्थलेस। एक्सॉल्ट यानी प्रेज करना। ओके, तो आज के वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। तो आज का पहला वर्ड है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है हेटरेड, ठीक है। हेटरेड, किसी से नफरत होना, हेटरेड होना। ओके, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप अगर क्लास के टॉपर हो और आपसे ऊपर कोई और निकल जाए तो वो टॉपर हो जाएगा, रैंकर हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगी? नफरत। तो वहां से याद कर सकते हैं हेटरेड। तो सिनोनिम क्या हो गए? हेटरेड, मैलिस, रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस। और एंटोनिम आपके क्या हो जाएंगे? लव, रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडलीनेस, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स, इनका मतलब आदर करना। अगला वर्ड है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा, ठीक है। डिसीट, धोखा होना। तो इसके सिनोनिम हम क्या पढ़ सकते हैं? डिसेप्शन, आर्टिफिस, ट्रैकेरी, ड्यूप्लिसिटी। डिसीट आप वर्ड बहुत कॉमन है, इसमें मुझे नहीं लगता ट्रिक बताने की जरूरत है, बहुत नॉर्मल वर्ड सुना हुआ होता है सबके। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? वेरासिटी, सिंसिरिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी। ये क्या हो गया? धोखा देना, बेईमानी करना, बेईमानी और धोखा, ठीक है। इसके एंटोनिम्स में अपन कर सकते हैं ईमानदारी और सिंसिरिटी। तो रैंकर वर्ड पढ़ा, रैंकर वर्ड का मतलब क्या हो गया? हेटरेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलती हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, तारीफ, ठीक है। बहुत प्रेज होना, तारीफ, ठीक है। अब इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? ये वर्ड अपने आप में कैसा साउंड कर रहा है? रिजल्ट, एक्सल्ट, रिजल्ट, ठीक है। तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा आएगा तो आपको क्या सुनने को मिलेगी? तारीफ, ठीक है। सब आपको क्या करेंगे? प्रेज। अभी आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको सब क्या करेंगे? प्रेज, ठीक है। तो एक्सल्ट का मतलब हो गया प्रेज। तो सिनोनिम इसके हो गए ब्रैग, रेजोइस, अपलाउड, ट्रायम्फ, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे डिप्लोर, लेमेंट, बीमोन, ग्रीव। लेमेंट वर्ड हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेम जोक से याद किया था, रिग्रेट होना, ठीक है। तो इसके डिसीट हमने पढ़ लिया, धोखा। रैंकर यानी हेटरेड। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, घृणा करना। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? रेन होती है, सबको मजे आते हैं ना, रेन, बारिश होती है जब। लेकिन अगर यही रेन ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बाहर ही ना निकल पाओ आप, तो आपको क्या होगी? घृणा। क्योंकि बाहर निकलोगे कीचड़ होगा, सब जगह गंदा गंदा हो जाएगा, तो घृणा करना। तो रेन, डिसडेन, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो डिसडेन का मतलब हो गया घृणा करना। तो इसके सिनोनिम हो गए डिटेस्ट, डिस्पाइज, लाउथ, स्कॉर्न।
ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएंगे अप्रूव, प्रेज, लव, लाउड। लाउड, लॉडेबल एक वर्ड हमने पढ़ा था, तारीफ के लायक, तो लाउडेबल वर्ड जो है लाउड से ही बना हुआ है। ओके, तो एग्जल्ट, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा तो सब प्रेज करेंगे। डिसीट यानी धोखा, रैंकर यानी हेटरेट। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब हो गया सुविधा से वंचित होना, ठीक है। अगर अब मान के चलो हस्बैंड वाइफ कहीं रह रहे बाहर, ठीक है, मस्त प्राइवेट लाइफ जी रहे, पर वहां पे रूम क्या है, एक, ठीक है, रूम वहां पे क्या है, एक ही है। अब कोई भी तीसरा पर्सन अगर आ गया तो इनकी प्राइवेट लाइफ क्या होगी, खराब, प्राइवेट लाइफ खराब हो जाएगी ना। तो सुविधाओं का क्या हो गया, अभाव। एक रूम और होता तो नहीं हो पाता ना। तो डिप्राइव का मतलब क्या हो गया, सुविधा से वंचित। प्राइवेट, प्राइव से हम याद करेंगे प्राइवेट, तो डिप्राइव से हो गया वंचित हो जाना सुविधा से। तो सिनोनिम हो गया डिस्पॉइल, डाइवेस्ट, डिस्पोजेस, डिसइनहेरिट, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे रीस्टोर, रीन्यू, इन्वेस्ट, एंडो, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो डिसडेन का मतलब हमने क्या पढ़ा, रेन से पढ़ा घृणा करना। एग्जल्ट यानी एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो सब क्या करेंगे, प्रेस। रैंकर से हेटरेट। एनॉर्मस, ठीक है, एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा। ओके, अब ऐसे मान के चलो आपके घर में चूहे आते ही रहते हैं, माउस, माउस से याद करेंगे, चूहे को क्या कहते हैं, माउस। तो आपके घर में माउस आ गया और बहुत बड़ा आ गया, बहुत बड़ा माउस आ गया, तो आप क्या बोलोगे, एना बड़ा माउस, एना बड़ा माउस। तो एनॉर्मस, एना माउस, तो ऐसे बन गया एनॉर्मस, जिसका मतलब होता है ह्यूज। तो सिनोनिम हो गए कोलोसल, मैमुथ, इमेंस एंड स्पेशियस। और एंटोनिम आपके क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट, डिमिनिटिव, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल। ट्रिवियल वर्ड हम पढ़ चुके हैं, ट्रिवियल का मतलब वर्थलेस, ठीक है, ट्राई, वैल्यू, इस तरीके से पढ़ा था। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है वंच, सुविधा से वंचित। डिसडेन, डिसडेन का मतलब हमने क्या पढ़ लिया, रेन हो गई घृणा करना, ठीक है। एग्जल्ट, एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट से हमने क्या पढ़ा, प्रेज, ठीक है। ओके, ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है ऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल, ठीक है, कॉमन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, ट्राइट, ट्राइड, ट्राइट, ट्राइड, ट्राइड का मतलब ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। तो बार बार अगर आप किसी चीज पे कोशिश करोगे तो आपके लिए कैसी हो जाएगी, कॉमन, ऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। नई नई होती है, जब तक आपको मुश्किल लगती है, ट्राई करोगे बार बार तो फिर क्या बन जाती है, ट्राइट, ऑर्डिनरी, ठीक है। जैसे कि साइकिल पहली बार चलाते हो जब दिक्कत आती है, उसके बाद चलाते चलाते आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत नॉर्मल। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, स्टेल, हैकनेड, ये आपके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम आपके हो जाएंगे इंटरेस्टिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकमिंग एंड प्रॉपर। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ लिए, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब हो गया ह्यूज। एग्जल्ट, एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो क्या होगी आपकी, प्रेज। डिप्राइव यानी वंचित होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वाइव, वाइव का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। आप जब अपना घर छोड़ के जाते हो तो क्या करते हो, बाय बाय। और बाय बाय को ऐसे, इस वाले जो एक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेव करना, ठीक है, वेव कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेव करना। तो वेव से वाइव वर्ड हो गया। और ऐसे ऐसे कब करते हैं, जब छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के जाना इसका मतलब हो गया। तो सिनोनिम हो गया रेलिंक्विश, रिमूव, अब्ज्योर, रिनाउंस, ठीक है। रेलिंक्विश वर्ड हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, रेली से याद किया था, है ना। ओके, तो एंटोनिम हो गया इम्पोज, क्लैम्प, ग्रेस, रिटेन, यानी बने रहना, छोड़कर नहीं जाना, ये इसके एंटोनिम हो गए। तो ट्राइट का मतलब हमने पढ़ा कॉमन, रैंकर का मतलब हमने पढ़ा हेट्रेड, डिसडेन का मतलब हमने क्या पढ़ा, घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है एंडिवर। एंडिवर का मतलब क्या होता है, कठोर परिश्रम, ठीक है। इसको तो आप समझ ही सकते हो, एंडिवर गाड़ी सबने देखी होगी या सुना ही होगा, कभी कभी बाहर देखते हैं एंडिवर। तो एंडिवर अगर गाड़ी चाहिए आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम। क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम। तो एक अच्छी लाइन याद आई है कि किसी ने कहा है ना,
परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो अभी परिश्रम करने की उम्र है तो सबको करना चाहिए अभी। ओके, तो एंडीवर का मतलब हो गया कठोर परिश्रम। और कठोर, इसको याद कैसे करेंगे? एंडीवर गाड़ी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कठोर परिश्रम। तो सिनोनिम क्या हो गए? अंडरटेक, एस्पायर, वेंचर, स्ट्रगल, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए सीज, क्विट, शन, आइडल, ये आपके हो गए एंटोनिम। ठीक है। वाइव, वाइव का मतलब छोड़ जाना। ट्राइट यानी कॉमन, डिसडेन यानी घृणा करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंजॉइन। एंजॉइन का मतलब होता है कमांड देना या फिर ऑर्डर देना। ठीक है, कमांड या ऑर्डर। अब इसको कैसे याद करेंगे? आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके पास वैसा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑर्डर, ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर आएगा। तो ज्वाइन से हम याद कर सकते हैं एंजॉइन, एंड ज्वाइनिंग। आप ऐसे समझ लो एंड ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर हम याद कर सकते हैं, ज्वाइन से ज्वाइनिंग ऑर्डर, और ऑर्डर होना ही, ऑर्डर करना ही इसका मतलब होता है। ठीक है, एंजॉइन का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? डायरेक्ट, काउंसिल, एग्जॉर्ट, कमांड, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम आपके क्या हो जाएंगे? प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिवॉल्ट, डिसुएड, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो एंडीवर का मतलब होता है प्रयास या फिर स्ट्रगल। वाइव मतलब छोड़ देना। रेलिंक्विश का मतलब भी हो गया छोड़ देना। वाइव का एक सिनोनिम है रेलिंक्विश। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका फेरोशियस। फेरोशियस या फेरोशियस जिसका मतलब है हिंसक या वायलेंट। ठीक, वायलेंस करने वाला इंसान क्या होता है? वायलेंट। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक वर्ड होता है फियर्स। ठीक है, फियर्स का मतलब होता है हिंसा करने वाला, हिंसक, फियर्स। ठीक है, डर, बहुत ज्यादा डर, डेंजर। ठीक, तो फियर्स वर्ड से हम याद कर सकते हैं फेरोशियस, जिसका मतलब क्या हो गया? हिंसक या वायलेंट। तो फेरोशियस का मतलब हो गया हिंसक। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? अनटेम्ड, बारबेरस, फियर्स, डेंजरस। फियर्स वर्ड आपके इसमें आ भी गया। फियर्स वर्ड खुद में ही ऐसा ना, फियर जैसा, खतरनाक, फियर। फियर का मतलब होता है डर। डर किससे लगता है? खतरनाक चीजों से जनरली। तो हम ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, फियर किससे होता है? जो हमको खतरनाक लगती है। तो इसके सिनोनिम हो गए अनटेम्ड, बारबेरस, फियर्स, डेंजरस। बारबेरस वर्ड भी हम पहले कर चुके हैं, बर्बरता। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे जेंटल, इनोसेंट, बेनेवोलेंट, सिंपथेटिक, सिंपथेटिक, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। बेनेवोलेंट हमने पढ़ा ना, बैन वायलेंस। ठीक है, वायलेंस को बैन करो। ठीक है, काइंडनेस, बेनेवोलेंट का मतलब हो गया दयालु, काइंडनेस। एंजॉइंग, एंजॉइंग का मतलब ऑर्डर। एंडीवर का मतलब हो गया प्रयास। रैंकर का मतलब नफरत होना, हेट्रेड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हैरेस। ठीक है, हैरेस का मतलब होता है परेशान करना। इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बहुत बार हम सुनते हैं हैरेसमेंट, हैरेस। ओके, दैट इज हैरेस, यानी अनॉय कंटिन्यूली और क्रॉनिकली, एग्जॉस्ट बाय अटैकिंग रिपीटेडली। बार बार अगर हम किसी को अनॉय करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हैरेसमेंट इज हैरेस। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इरिटेबल, मॉलेस्ट, सप्रेस, टायरनी, ये आपके हो गए सिनोनिम। मॉलेस्ट वर्ड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ओले से हमने याद किया था। एंटोनिम हो गए असिस्ट करना, कंफर्ट करना, टॉलरेंट, कनीव, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़े? फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब हमने क्या पढ़ा? फियर्स, डेंजरस। एंजॉइन, एंजॉइन का मतलब ऑर्डर देना, कमांड देना। वाइव, वाइव का मतलब छोड़ देना। इसका एक सिनोनिम क्या था? रेलिंक्विश। जेडेड, जेडेड का मतलब होता है टायर्ड। क्या मतलब होता है जेडेड का? टायर्ड। तो जेडेड को हम कैसे याद कर सकते हैं? कि अगर हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है, बहुत काम कर लेते हैं, तो थकने के बाद हम कैसे, हमारा फेस कैसा हो जाता है? फेड, फेडेड। तो जेडेड इज साउंड लाइक फेडेड। तो थक जाना, फेड हो जाना, इस इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, इसका मतलब हो गया। तो जेडेड का मतलब टायर्ड। तो सिनोनिम हो गए टायर्ड, एग्जॉस्ट, फैटिग, लैंग्विश। लैंग्विश वर्ड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब भी टायर्ड का, एग्जॉस्ट का कोई भी सिनोनिम आता है
कोई भी वर्ड आता है तो इसमें लैंग्वेज सिनोनिम आपने जरूर देखा होगा। और फैटिक वर्ड हमने पढ़ा था कि फैट लोग क्या होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो फैटिक से हमने पढ़ा था टायर्ड। ओके, एंटोनिम हो जाएगा रिन्यूअल, रिक्रिएशन, रिस्टोरेटिव, रिफ्रेश्ड, ये आपके हो गए एंटोनिम। एक्सल्ट, एक्सल्ट का मतलब प्रेज, फेरोशियस यानी हिंसक, डिप्राइव यानी सुविधा से वंचित हो जाना। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब हो गया मध्यस्थ, बीच का सा कुछ है ना। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि हम बोलते हैं ना किसी चीज की मीडियम रेट है, तो वो क्या है, मीडियम, मॉड रेट, मॉड को हम मीडियम से करेंगे और रेट इसके अंदर है ही, तो मीडियम रेट यानी बीच का। तो मॉडरेट का मतलब हो गया बीच का। तो इसके सिनोनिम हो गए लिमिटेड, रीजनेबल, लीनियंट, टेम्परेट, ये आपके हो गए सिनोनिम। हम कहते हैं ना रीजनेबल रेट है ना, तो ऐसे अब याद है मीडियम रेट है, मॉडरेट है। एंटोनिम आपके हो जाएंगे एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेजेंट, वायलेंट, वेहिमेंट, ये आपके हो गए एंटोनिम। ठीक है, तो जेडेड, जेडेड का मतलब क्या हो गया, टायर्ड, हेरेस यानी परेशान करना, डिस्डेन, रेन से हमने याद किया था, परेशान करना या घृणा करना। ओके, अगला वर्ड है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है काइंड या बेनिवोलेंट, जेनरस पर्सन। ठीक है, अब आप ऐसे मान के चलो, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसके पास में गुच्ची का परफ्यूम है, गुच्ची ब्रांड पता है ना, बहुत महंगी आती है, गुच्ची का परफ्यूम है, और आप वो गुच्ची का परफ्यूम तोड़ देते हो, तोड़ देते हो। अरे आप, मुझे तो सुन के भी ऐसा लग रहा था वाह, आपने गुच्ची का परफ्यूम उसका तोड़ दिया, और फिर आप उसको आपको क्या लग रहा होगा कि अब तो यार ये तो बहुत पैसे मांगेगा, अब तो कैसे देंगे, और वो आपसे पैसे ना ले, आपके पैसे छोड़ दे, आप पे दया कर दे। तो म्यूनिफिसेंट, सेंट से हमने याद कर लिया म्यूनिफिसेंट, और आपको छोड़ दिया से अपन याद कर सकते हैं कि वो बहुत काइंड है। ठीक है, याद कराने के लिए बता रही हूँ ऐसे स्टोरी। तो सिनोनिम हो गए लिबरल, हॉस्पिटेबल, बेनेवोलेंट, काइंड, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएंगे फ्रूजल, पेनूरियस, मॉडरेट, इकोनॉमिकल, ये आपके हो गए एंटोनिम। ठीक है, तो मॉडरेट का मतलब हमने पढ़ा है, मॉडरेट, मॉड बीच का सा होना, ठीक है, मध्यस्थ, जेडेड यानी टायर्ड, हेरेस यानी परेशान करना। अब क्या है एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब बहुत खुशी, बहुत डिलाइट होना। ठीक है, एक्सटेसी, तो एक्सटेसी एक्सट्रीम जैसा आ रहा ना, एक्सट्रीम जॉय, एक्सटेसी, तो एक्सट्रीम जॉय इसका मतलब हो गया डिलाइट या बहुत खुशी होना, ब्लिस। तो सिनोनिम हो गए डिलाइट, एक्सल्टेशन, ओवर जॉय, रैप्चर, एक्सट्रीम खुशी, बहुत खुशी, इज ओवर जॉय, बहुत खुशी होना। ठीक है, तो एंटोनिम हो गए डिस्पेयर, कैलेमिटी, डोल्ड्रम्स, डिप्रेशन, ये आपके हो गए एंटोनिम। और भी जो हमने वर्ड पढ़े थे उसके अंदर ये सारे वर्ड्स थे, डेस्पेयर, कैलेमिटी, कैलेमिटी वर्ड हम पढ़ चुके हैं, डेस्पेयर हम पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, और क्या चाहिए आपको, इतने सारे वर्ड्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, रैप्चर हम पढ़ चुके हैं। तो म्यूनिफिसेंट का मतलब आपका क्या हो गया, जेनरस या काइंड, मॉडरेट यानी मध्यस्थ, जेडेड यानी टायर्ड। ओके, तो हीनस, हीनस का मतलब होता है अति दुष्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूअल होना, बहुत खराब होना, ऑफुल। ओके, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हिंसा से हम हीनस ले सकते हैं, हिंसा करने वाला क्या होता है, बेकार, बहुत दुष्ट। तो हीनस से हिंसा याद कर लिया, हिंसा से इज हीनस, हीनस का मतलब हो गया अति दुष्ट या क्रूअल। तो इसके सिनोनिम हो गए आउटरेजियस, वाइल्ड, ऑफुल, विकेट, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, राइटियस, प्लीजिंग, एक्सक्विजिट, अपीलिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो डिप्लोर, डिप्लोर यानी सुविधा से वंचित होना, एक्सटेसी बहुत हैप्पीनेस, म्यूनिफिसेंट से जेनरस। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एलोक्वेंस। एलोक्वेंस क्या होता है, वाक चातुर्य, मतलब जो बोलने में बहुत फ्लुएंट हो या अच्छा हो, वो होता है एलोक्वेंस। अब बताओ, जो भी क्वीन होती है कहीं की, तो वो बोलने में अच्छे ही होते हैं, राजा महाराजा महारानी सब बोलने में अच्छे होते हैं। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, एलोक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, क्वीन, हेलो क्वीन, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, हेलो क्वीन,
अगर किसी क्वीन से बात करने के लिए आपको जाना है तो आप में क्या वाक चातुर्य होना चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। तो वैसे भी याद कर सकते हो या फिर क्वीन से याद कर सकते हो कि एक क्वीन को वाक चातुर्य होना पड़ता है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से बात करने के लिए। तो एलोक्वेंस का मतलब हो गया फ्लुएंसी या फिर वाक चातुर्य। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी, पेरोरेशन, ऑरेशन, दीज आर सिनोनिम्स। और एंटोनिम हो गए हॉल्टिंग, स्टेमरिंग, इनडिस्टिंक्ट, इनआर्टिकुलेट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो हीनस को हमने हिंसा से याद किया था, क्रूअल, एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, म्यूनिफिसेंट से जेनरस या दयालु। इंसेंटिव, इंसेंटिव बताने की जरूरत है क्या? चलो बता देती हूँ। इंसेंटिव यानी मोटिवेशन, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, कि प्राइवेट कंपनीज में जनरली होता है कि आप जो काम करोगे वो तो उसका तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको इंसेंटिव भी देंगे मोटिवेशन के रूप में। तो इंसेंटिव का मतलब हो गया मोटिवेशन। तो सिनोनिम हो गए मोटिवेशन, अल्यूरमेंट, इंड्यूसमेंट, स्पुर, ये हो गए आपके सिनोनिम। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसुएसन, रिलक्टेंस, डेटरेंट, डिस्करेजमेंट। इंसेंटिव का एक सिनोनिम हो सकता है करेज, ठीक है। आपको करेज कर रहे हैं ना काम करने के लिए, ठीक है, साहस दे रहे काम करने के लिए, तो करेजियस भी इसका एक, करेजमेंट भी इसका एक क्या हो सकता है? सिनोनिम। तो एलोक्वेंस का मतलब फ्लुएंसी, जेडेड यानी टायर्ड, ट्राइट यानी ऑर्डिनरी, फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब हमने पढ़ा था फियर्स या डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, ठीक है। जुवेनाइल को हम जूनियर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो जूनियर से हमने कनेक्ट कर दिया जुवेनाइल। तो जूनियर कौन है? जो छोटा है, ठीक है। वो जो आपकी एडोलसेंस वाली एज होती है ना, टीन एज, उसको बोलते हैं जुवेनाइल। वो वाली एज के बच्चे जो होते हैं दे आर जुवेनाइल। तो जुवेनाइल के मतलब सिनोनिम हो गए यंग, टेंडर, यूथफुल, एडोलसेंस, एडोलसेंट, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए डॉटेज, एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड, सिनाइल, ओल्ड, ठीक है। सिनाइल का मतलब होता है एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बड़ा, बहुत जो अपने 100-90 अब जो लोग हो जाते हैं वो सिनाइल की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बस सिनाइल का मतलब होता है एक्सट्रीम ओल्ड एज, ओल्ड एज, बहुत ज्यादा बुढ़ा जो होता है सिनाइल बोलते हैं। तो ट्राइट यानी कॉमन, एक्सल्ट, एक्सल्ट का मतलब हो गया प्रेस, एंडिवर यानी प्रयास, इंसेंटिव यानी मोटिवेशन। तो नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब एकदम क्लियर, क्लियर होना, स्पष्ट होना, ठीक है। तो इसको ल्यूसिड को हम क्या ल्यूसेंट से याद करेंगे। ल्यूसेंट के अंदर सारी जो चीजें लिखी हुई है बहुत क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। तो ल्यूसिड का मतलब हो गया क्लियर। सिनोनिम हो गए साउंड, रैशनल, कोहेरेंट, सेन, ये आपके हो गए सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्सिक्योर, ये वर्ड भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑब्सिक्योर, हिडन, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इंटेलिजिबल, ये क्या हो गया आपके एंटोनिम। ऑब्सिक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बिगुअस भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब हो गया किशोर। डिराइड, डिराइड सॉरी डिराइड पहले का कोई वर्ड आ गया। डिराइड का मतलब हमने पढ़ा था मॉक करना, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, मॉक करना। कि राइड करती है लड़कियां जब सब उनकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो ये वर्ड हो गया वो एंजॉइन। ज्वाइनिंग लेटर से हमने याद किया था, ज्वाइनिंग ऑर्डर से। तो एंजॉइन का मतलब हो गया ऑर्डर, कमांड देना, ऑर्डर देना। लिबरेट, लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, ये वर्ड आप सबको पता है, लिबरेट कर दिया। इंडिया कब लिबरेट हुआ था? 15 अगस्त ऑफ 1947, लिबरेट, ठीक है। लिबरेट का मतलब आज़ाद कर देना। सॉरी। तो इसके सिनोनिम हो गए इमेंसिपेट, रेस्क्यू, अनशेकेबल, अनशेकल और अब्जॉल्व। शेकल क्या होती है? वो जो बांध देती है ना, कड़िया जो बांध देते हैं लोहे की, वो होती है शेकल, और उनको हटा दी तो वो क्या हो गया? अनशेकल। तो एंटोनिम हो गए सप्रेस, मेडिकल, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना, डिटेन करना, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो ल्यूसिड का हमने क्या मतलब पढ़ा था? क्लियर। जुवेनाइल यानी किशोर, एक्सल्ट से हमने पढ़ा प्रेज। तो अगला वर्ड क्या है? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, जो कुछ नहीं करता,
कुछ करने का जिसका मन नहीं करता इज मोनोटोनस, है ना। बहुत वैसे वर्ड हम यूज करते भी है। आपका पता नहीं आपने किया नहीं किया, कभी बोलते हैं ना कि बड़ा मोनोटोनस सा माहौल हो रहा है, आज तो मोनोटोनस सा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग सा। ठीक है, तो मोनोटोनस का मतलब हो गया बोरिंग। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? मोनोटोन से आप याद कर लो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, टोन मतलब मोनो अजीब सी टोन होना, मोनो यानी सिंगल सी टोन, अलग ही जाके बैठने का मन कर रहा है, इस मोनोटोनस। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो गए ईटसम, टीडियस, हमड्रम, इंसिपिड, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए वेरिड, प्लीजेंट, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, यानी अच्छा, इसका अपोजिट हो जाएगा अच्छा होना, ये बोरिंग होना। ठीक है, लिबरेट यानी आज़ाद, म्यूनिफिसेंट यानी जेनरस या काइंड, मॉडरेट यानी मीडियम या फिर बीच का हम कहते हैं मध्यस्थ। ओके, अगला वर्ड है मिनट या माइन्यूट, दोनों ही हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मिनट या माइन्यूट। तो मिनट का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, देखो जब हम इसको मिनट प्रोनाउंस कर, एक तो मिनट आपका टाइम वाला मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, और जब आप इसको माइन्यूट बोलते हो तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट होना, एकदम सेम होना, एग्जैक्ट, एकदम क्लियर होना। एग्जैक्ट का मतलब क्या? क्लियर होना। तो माइन्यूट के सिनोनिम हो गए डिमिनिटिव, मिनिएचर, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक। जब मैं स्मॉल बोलूँगी तो इसका मतलब इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? मिनट। और जब मैं एग्जैक्ट बोलूँगी तो इसको प्रोनाउंस करेंगे माइन्यूट। ओके, तो एंटोनिम आपके हो गए लार्ज, कोलोजल, स्टपेंडस, इमेंस, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। इसके अंदर एक एंटोनिम हम एनॉर्मस भी ऐड कर सकते हैं। एनॉर्मस हमने वर्ड पढ़ा बहुत बड़ा, और मिनट का मतलब हमने पढ़ लिया स्मॉल। तो मोनोटोनस का मतलब हो गया बोरिंग, लिबरेट यानी आज़ाद करना, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब हमने पढ़ा क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। ठीक है, अब देखो आप ऐसे समझ लो कहीं पे ओम नहीं लिखा है, ओम नो, यहाँ पे लिखा है ना ओम नो, ओम नहीं है तो वो हम उसको क्या मानेंगे? अशुभ। ठीक है, भगवान का नाम नहीं है तो क्या हो गया? अशुभ। तो ओमिनस का मतलब हो गया अशुभ या अमंगल। ठीक, तो इसके सिनोनिम हो गए थ्रेटनिंग, इनऑस्पिशियस, फॉरबेड, मिनेसिंग, ये आपके हो गए सिनोनिम। ये वर्ड पॉजिटिव लगता है लेकिन इसका मतलब नेगेटिव है, इनऑस्पिशियस, अमंगलकारी, अशुभ, ओमिनस। ओम के साथ में नो भी लग गया ना तो ये हो गया आपका अशुभ। तो एंटोनिम हो गए कंसोलिंग, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, कंफर्टिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो माइन्यूट का क्या? माइन्यूट मैंने बोला तो आप क्या बोलोगे? एग्जैक्ट। इफ आई से मिनट देन इट इज स्मॉल। डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब हमने पढ़ा था घृणा करना। एंडीवर, एंडीवर का मतलब था प्रयास या कठोर परिश्रम। फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब हो गया आपका फियर्स, डेंजरस। ओके, तो ये थे आज के वर्ड। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ओमिनस, ओमिनस का हमने क्या मतलब पढ़ा? अभी अभी पढ़ा था अशुभ। मिनट से स्मॉल, ल्यूसिड से क्लियर, लिबरेट यानी आज़ाद कर लेना, मोनोटोनस, मोनोटोन से हमने पढ़ा बोरिंग, डिस्डेन से डेन से रेन, तो रेन घृणा करना, एंडीवर यानी प्रयास, फेरोशियस यानी डेंजरस, फियर्स से हमने याद किया डिप्राइव, डिप्राइव यानी सुविधा से वंचित, ट्राइड, ट्राइड कॉमन। ठीक, एंजॉइन से जॉइनिंग, ऑर्डर, तो एंजॉइन का मतलब हो गया ऑर्डर, रैंकर, रैंकर से हेट्रेड, इंसेंटिव से मोटिवेशन पढ़ा, एक्सल्ट, एग्जाम, एक्सल्ट रिजल्ट, अच्छे आएंगे तो सब क्या करेंगे? प्रेस, तो एक्सल्ट का मतलब हो गया प्रेस। जेडेड, जेडेड इज फेडेड, फेडेड कब हो जाता है? जब हम थक जाते हैं, टायर्ड। एनॉर्मस, माउस, इतना बड़ा माउस, तो इससे बड़ा, ह्यूज। हीनस का हमने हिंसा से याद किया था, हिंसा, हीनस का मतलब हो गया वायलेंट। ठीक है, वेव यानी वेव ऐसे याद किया था ना, वेव छोड़ देना। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का मतलब जेनरस, डिसीट यानी धोखा, हैरिस यानी परेशान करना, जुवेनाइल, जूनियर, किशोर अवस्था, किशोर। मॉडरेट यानी मीडियम रेट से हमने याद किया था इसको, मध्यस्थ।
एलोक्वेंस, हेलोक्वीन या फिर क्वीन से, तो फ्लुएंसी, लिबरेट यानी आज़ाद कर देना। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के 25 वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।